यशोदानंदन। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद, जय निताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है।
मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति कश्चित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश अन्यस्तमधामन्दार अन्यः काचिदुपासना जगद्गुरुवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमप्रमाथुमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुः तत्रादरो न मूकं करोति वाचालं मूलं यते यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम
ब्रह्म विमोहन लीला के तीसरे दिन श्रवण करेंगे। इस लीला में जब भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी अपनी उस शक्ति को, छोटी सी जो माया शक्ति थी, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे। छोटी सी माया शक्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे। इसमें श्लोक आता है, जो 45वां श्लोक जो कल हमने श्रवण किया था, कि जिस तरह अंधेरी रात में बर्फ का अंधेरा तथा दिन के समय जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व नहीं रहता है, उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति महान शक्तिशाली विरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती। उल्टे उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। प्रभुपाद ने कल तात्पर्य में बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ शक्तिशाली को पछाड़ना चाहता है तो उस निकृष्ट को अपनी शक्ति उपादास्पद लगती है। जिस तरह दिन में जुगनू तथा रात में बर्फ का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी तरह कृष्ण के सामने ब्रह्मा की योग शक्ति व्यर्थ हो गई। जो भी सारा ब्रह्मा जी ने सारा रचा था, माया का खेल रचा था, ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुराने का, उस सारे खेल में वो बुरी तरह हार गए। क्योंकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान कृष्ण को, जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, जो उनको मोहित करना चाहा, इसलिए स्वयं अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गया। इस तरह से ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि ये कौन है दूसरे, मैं तो उनको उस गुफा में छिपा के आया था। इसलिए महान शक्ति के सामने अपने सूक्ष्म क्षुद्र ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आज हम 46वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यत अजस्य ततक्षणात् व्यदृश्यन्ते घनश्याम पीत कौशयवाससः। जब ब्रह्मा जी देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े तथा उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहने प्रकट होने लगे। ये कब? जब ब्रह्मा जी ने
कृष्ण को उन्हीं बालकों के साथ में देखा। उन्होंने जो छुपाए वो तो गुफा में छुपाए वो तो वही है। जब कृष्ण के साथ देखा कि इनके बालक, तो सबके अंदर विष्णु दिखाई दिए, चतुर्भुज विष्णु दिखाई दिए, बादलों के नीले रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहने प्रकट होने लगे। ये तात्पर्य बताते कि जब ब्रह्मा जी मनन कर रहे थे तो सारे बालक तथा सारे बछड़े बालक तुरंत ही विष्णु मूर्तियों में बदल गए, क्योंकि वास्तव में कृष्ण के विस्तार थे। ब्रह्मा जी के द्वारा छुपाए हुए जो मायावी बालक थे वो गुफा में थे। उनकी आकृतियां नीले रंग की थी और वो पीले वस्त्र पहने हुए थे। ब्रह्मा अपनी शक्ति तथा कृष्ण की अत्यधिक असीम शक्ति के विषय में सोच विचार कर रहे थे, किंतु कोई भी निर्णय कर पाने के पूर्व उन्होंने ये अविलंब रूपांतर देखा। हर बछड़े के अंदर, हर ग्वाल के अंदर वो चतुर्भुज विष्णु, तो वही कृष्ण के एक्सपांड, कृष्ण ने जो अपने आप को विस्तार किए थे, ये वही वाले ग्वाल बार और बछड़े थे। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणय किरीटन कुंडलिना हारिण किरीटन कुंडलिनो हारिणो वनमालिनः श्रीवत्संगद दोरत्न कंबू कंकण पाणय नपूरे कटके भाता कटी सूत्रांगुलीयके। इन सबों के 4 हाथ थे, जिनमें शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए थे। वे अपने सिरों पर मुकुट पहने थे, उनके कानों में कुंडल और गलों में जंगली फूलों के हार थे। उनके वक्षस्थलों के दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था। ये उन चतुर्भुज विष्णु की शोभा है जो हर ग्वाल बालक के अंदर और बछड़े के अंदर दिखाई दे रहे। उनके वक्षस्थल के दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में लक्ष्मी जी का चिन्ह था। वे अपनी बाहों में बाजूबंद शंख जैसी 3 रेखाओं से अंकित गलों में कौस्तुभ मणि तथा कलाइयों में कंगन पहने। उनके टखनों में पाइजब थी, पांवों में आभूषण, कमर में पवित्र करधनी थी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तात्पर्य, सभी विष्णु रूपों के 4 हाथ थे, जिनमें शंख चक्र आदि थे, किंतु लक्षण उनमें भी पाए जाते थे जिन्होंने वैकुंठ में सारी रूप प्राप्त की और जिनके रूप भगवान जैसे ही होते। किंतु ब्रह्मा के समक्ष विष्णु के जो रूप प्रकट हुआ उसमें श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि भी थी। सारीप्य मुक्ति में जो भगवान के पार्षद बनते हैं, जो लोग वैकुंठ जाते हैं, उनका भी चतुर्भुज रूप रहता है। वो भी सब वैसा के वैसा ही रहता है। उनका वो भी श्याम वर्ण के होते हैं, बस भगवान विष्णु के रूप में। और जो उनके पार्षद बनते हैं उस रूप में यही अंतर है कि भगवान के रूप में उनके वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि का चिन्ह होता है और वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह होता है, जो सफेद बालों का गुच्छा होता है, और गले में कौस्तुभ मणि होता है। तो बाहरी से अगर देखें तो वैकुंठ में भगवान उनके पार्षदों में आते हैं, और वैसे तो फिर भगवान ही है, जीव तो जीव। ये केवल भगवान के लक्षण। इससे सिद्ध होता है कि सारे बालक तथा बछड़े यथार्थ में भगवान विष्णु के अंश थे, केवल उनके वैकुंठ संगी उस समय वैकुंठ के संगी नहीं थे, क्योंकि तो गोलोक वृंदावन के संगी, लेकिन भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। विष्णु स्वयं कृष्ण में समाहित है, विष्णु स्वयं ही कृष्ण के अंदर। इसका मतलब कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, विष्णु के अंदर। विष्णु के सारे ऐश्वर्य कृष्ण में पहले से ही विद्यमान है। विष्णु भगवान का जो विष्णु रूप है वो सारे ऐश्वर्य कृष्ण के अंदर पहले से विद्यमान है। फलतः इतने विष्णु रूपों का प्रदर्शन कृष्ण के लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि कृष्ण तो विष्णु सबके अंदर परमात्मा के रूप में है। वैष्णव तोषणी में श्रीवत्स चिन्ह को भगवान विष्णु के वक्षस्थल की दाहिनी और
के ऊपरी भाग में सुंदर पीले बालों का छल्ला बताया गया है। यह चिन्ह साधारण भक्तों में नहीं आता है, विष्णु या कृष्ण का विशेष चिन्ह है। कृष्ण के वक्षस्थल की दाहिनी ओर इस तरह से ये सारी लीलाओं का प्रदर्शन हुआ। अभी हम 49 श्लोक से करेंगे। आंघ्रिमस्तकम्मा पूर्ण तुलसी नवदाम भी कोमले सर्वगात्रेषु भूरी पुण्यवत अर्पिते। पांव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग तुलसी दल से बने ताजे मुलायम हारों से पूरी तरह सज्जित थे। ये भगवान के सारे जो था रास्ते पूरे भगवान को तुलसी प्रीत, शरीर के सारे अंग तुलसी दल से बने और ताजे मुलायम हारों से पूरी तरह सज्जित थे। ये उनके अंदर जो ग्वाल बालों और बछड़ों के अंदर भगवान विष्णु जो इन्हें पुण्य कर्मों श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की पूजा में लगे भक्तों ने अर्पित किया था। किन्होंने चढ़ाया था ये हार, कौन पहनाए थे? जिन्हें पुण्य कर्मों श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की पूजा में लगे भक्तों ने अर्पित किया था। तात्पर्य बताते भूरी पुण्यवद अर्पित है। ये श्लोक का लास्ट लाइन है जिसमें ये श्लोक का इसका महत्वपूर्ण पद है। विष्णु के इन रूपों की पूजा उन भक्तों द्वारा की गई थी जिन्होंने अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म किए थे और जो भक्ति में निरंतर लगे हुए थे। उनका नाम है भूरी पुण्यवद अर्पित है। भूरी पुण्यवद, जिन्होंने अनेक अनेक जन्मों तक भगवान की भक्ति की थी। पुण्य कर्म मतलब सुकृति में उन्होंने अर्पित किए थे। भक्ति उन लोगों द्वारा की जाती है जिन्होंने अत्यंत उच्च कोटि के पुण्य कर्म किए। श्रीमद् भागवतम में आगे भी आता है कि पुण्य कर्मों के, जहां पुण्य कर्मों के संचय के लोग होते, तो ये पुण्य कर्म कोई वो ये सांसारिक पुण्य कर्म नहीं है, लेकिन ये भगवान के लिए किए गए कर्म को कई बार पुण्य कर्म किया गया। हालांकि भक्ति बोलते हैं, लेकिन कई बार उसको पुण्य कर्म भगवान के लिए किए गए कर्म। श्रीमद् भागवत में 10 स्कंद के 12वें श्लोक में आगे भी आता है, जहाँ शिवदेव स्वामी कहते हैं इत्थं सतां ब्रह्म सखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहु कृतपुण्यपुंज। जो लोग भगवान के ब्रह्म तेज की अनुभूति करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे रहते हैं, और जो लोग भगवान को स्वामी मानकर भक्ति में लगे हुए हैं, तथा वे लोग जो भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, माया के वशीभूत हैं, वे नहीं समझ सकते कि पुण्य कर्म संचित किए हुए कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो भगवान के साथ ग्वाल बालों के रूप में मित्र बनकर खेले। जो लोग भगवान को उनकी माया के वशीभूत, भौतिक माया के वशीभूत, और वे नहीं समझ सकते हैं कि ये जो भगवान के साथ जो ग्वाल बाल हैं और इवन बछड़े भी हैं, ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कई जन्मों तक पुण्य कर्म संचित किए हैं, अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म संचित किए, तब वो जाके भगवान के पास पार्षद करें।
प्रभुपाद एग्जाम्पल लेते इवन वृक्ष का भी, चाहे पशु नहीं, वृक्ष भी, पेड़ पौधे वृक्ष सभी के बारे में बोला गया। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते वृंदावन के हमारे कृष्ण बलराम में एक तमाल वृक्ष जो आंगन के पूरे कोने में छाया हुआ है। जब तक मंदिर नहीं बना था वह वृक्ष उपेक्षित रहता था, किंतु अब इसकी इतनी बाढ़ हो गई कि इसने आंगन के पूरे कोने को घेर लिया है। ये भूरी पुण्य कहलाता है। भूरी मतलब होता है ऐसे भक्त जिन्होंने, भूरी भक्तों के लिए होता है, भूरी पुण्यवद अर्पिते, उन भक्तों के बारे में जिन्होंने काफी सारे पुण्य, बहुत से पुण्य अर्जित कर ली, संचय कर लिए कई जन्मों। तो ये वृक्ष का भी जो तमाल वृक्ष है इस्कॉन वृंदावन में, उसका भी प्रभुपाद सौभाग्य बताते हैं, सौभाग्य का वर्णन करते हैं। पचासवें श्लोक में आता है चंद्रिका विशदा स्मर स अरुण अपांग वीक्षिते स्वर्थानाम इव रजः सत्वाभ्याम सृष्ट पालका। वे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आंखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते थे। तात्पर्य प्रभुपाद बताते ये विष्णु स्वरूप जो ग्वाल बालों और बछड़ों के अंदर दिखाई दे रहे थे, ये पूर्ण चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के समान अपनी निर्मल कटाक्षों तथा मुस्कानों से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। श्रेय केरल चंद्रिका विपणन, पालनकर्ता के रूप में वे अपने भक्तों पर कटाक्ष कर रहे थे और उनका आलिंगन कर रहे थे। वो भगवान पालनकर्ता के रूप में अपने भक्तों पर कटाक्ष कर रहे थे, वही ग्वाल बालों के हृदय के अंदर दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा जी देख रहे हैं सारा दृश्य। ग्वाल बालों को कुछ पता नहीं, ग्वाल बाल तो अपना, क्योंकि कृष्ण का विस्तार थे सारे ग्वाल बाल। जो दूसरे जो असली ग्वाल बाल थे वो तो अदृश्य थे, और मायावी ग्वाल बालों को बालकों बच्चों को ब्रह्मा जी दे गए। पालनकर्ता के रूप में अपने भक्तों पर कटाक्ष किए थे, उनका आलिंगन कर रहे थे और अपनी मुस्कान से उनकी रक्षा कर रहे थे। उनकी हंसी सत्वगुण के तुल्य भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाली थी और उनके कटाक्ष रजोगुण के समान थे। कटाक्ष वस्तु श्लोक में है कि रज शब्द काम का नहीं अपितु स्नेह का सूचक है। भौतिक जगत में रजोगुण काम का सूचक है, किंतु आध्यात्मिक जगत में यही स्नेह होता है। भौतिक जगत में रजोगुण तथा तमोगुण से स्नेह कलुषित हो जाता है, किंतु शुद्ध सत्य में भक्तों का पालन करने वाला स्नेह दिव्य होता है। आगे स्वकार्था नाम इसमें आया जो सूचक महती इच्छाओं का। तो जैसा कि श्लोक में उल्लेख है, भगवान विष्णु की चितवन दृष्टि जो है, चितवन में दृष्टि भक्तों में इच्छाओं को उत्पन्न करने वाली, किंतु शुद्ध भक्त में तो कोई इच्छा नहीं रहती। इसलिए सनातन गोस्वामी की टिप्पणी के जिन भक्तों का ध्यान कृष्ण में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों की इच्छाएं पहले से ही पूरी रहती है, अतः उनमें भगवान के कटाक्षों से कृष्ण तथा भक्ति के प्रति नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती है। भक्तों पर अगर कृष्ण की कटाक्ष होती है तो उस भक्तों के अंदर उनको सेवा करने की नई नई इच्छा उत्पन्न होती है। भौतिक जगत में तो रजोगुण तथा तमोगुण की उपज होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इच्छा से तरह तरह की शाश्वत दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। तरह तरह की शाश्वत दिव्य भक्ति होती है। इस प्रकार स्वकार्था नाम शब्द कृष्ण की सेवा करने की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है। वृंदावन में एक स्थान है जहां पर कोई मंदिर नहीं था, किंतु एक भक्त ने चाहता कि यह मंदिर हो जाए और सेवा हो, अतः जो कभी वीरान स्थान था वही अब तीर्थ स्थान बन गया। भक्तों की इच्छा ऐसी होती। ये प्रभुपाद के
शिष्य लिखते हैं, वृंदावन में एक स्थान है, जो भी वृंदावन मंदिर है, इसमें एक स्थान है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, किंतु एक भक्त ने चाहा, ये प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं। वो भक्त कौन था? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी स्वरूप प्रभुपाद, उन्होंने लिखा या उनके भक्तों ने लिखा। इस तरह से ब्रह्मा जी सारा दृश्य देख रहे हैं। आगे बोलेंगे, आत्मादि स्तंभ पर्यंत मूर्ति मध्य चराचर नृत्य गीत आदि अनेक है, पृथक पृथक उपासित। चतुर्भुज ब्रह्मा से लेकर शूद्र से शूद्र जीव, चाहे वो चर या अचर, सबों ने स्वरूप प्राप्त कर रखा। वे अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार नाच तथा गायन जैसी पूजा विधियों से उन विष्णु मूर्तियों की अलग अलग पूजा कर रहे हैं। उस दृश्य को देख के ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मैं ही पूजा कर रहा हूं। उन बालकों के, हर बालक के अंदर हृदय में चींटी से लेके ब्रह्मा जी दिखाई दिए सब कुछ। ब्रह्मा जी भी बाहर से देख रहे हैं, उन बालकों के अंदर उनको ये दिखाई दिया कि भगवान की पूजा कैसे हो। तात्पर्य प्रबल, असंख्य जीव अपनी शक्तियों तथा कर्म के अनुसार पुरुषोत्तम की विभिन्न प्रकार की उपासना में लगे हुए हैं। हर प्राणी व्यस्त, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जो सेवा नहीं कर रहा हो। इसलिए जो महाभागवत है वह हर एक को कृष्ण भक्ति में लगा हुआ देखता है, केवल अपने को वो उनमें लगा हुआ नहीं पाता है। हमें अपने को निम्न पद से उच्च पद तक उठाना होगा, और उच्च पद वो है जिसमें वृंदावन में प्रत्यक्ष सेवा भगवान की जा सकती है। वो उच्च पद है जहाँ पे हम गोलोक वृंदावन में भगवान की डायरेक्टली सेवा करें, वो उच्च पद है, प्रत्यक्ष सेवा। लेकिन हर व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है। भगवान की सेवा करना, सेवा का निषेध करना ही माया है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जे छे नाचाए से ते छे नृत्य करे नृत्य। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जे छे नाचाए से ते छे करे नृत्य। केवल कृष्ण ही सर्वोच्च प्रभु हैं, शेष सभी लोग उनके दास हैं। कृष्ण जैसा चाहते हैं उसी के अनुसार हर व्यक्ति नाचता है। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला, जीव दो प्रकार के होते हैं, चर तथा अचर। उदाहरण के लिए वृक्ष एक स्थान पर खड़े रहते हैं जबकि चींटियां चलती फिरती है, तो एक अचर है और एक चर है। ब्रह्मा ने देखा कि शूद्र से शूद्र प्राणी भी विभिन्न रूप धारण करके भगवान विष्णु की सेवा में लगे हुए थे। ब्रह्मा जी ने हर ग्वाल बाल के अंदर ये देखा। जो जिस विधि से भगवान की पूजा करता है उसी के अनुसार उसे रूप मिलता है। भौतिक जगत में जीव को जो शरीर मिलता है वो देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। उसका नियंत्रण जैसे आंख, नाक, कान सबका, जो जिस विधि से भगवान की पूजा करता है उसके अनुसार उसको उसी के अनुसार रूप मिलता है। भौतिक जगत में जीव को शरीर मिलता है जो देवताओं द्वारा नियंत्रित रहता है। कभी कभी नक्षत्रों का, इसे नक्षत्रों का प्रभाव भी कहा जाता है। प्रकृति के माननीय शब्दों के सारूचित है कि प्रकृति के नियमानुसार प्राणी का नियंत्रण, प्रकृति के नियमों के अनुसार प्राणी का नियंत्रण देवताओं द्वारा होता है। सारे जीव कृष्ण की सेवा विविध प्रकारों से करते हैं। सारे जीव कृष्ण की सेवा विविध प्रकारों से करते हैं, किंतु जब वे कृष्ण भावना भावित रहते हैं तो उनकी पूरी सेवा प्रकट होती है। जिस प्रकार कली में छिपा फूल क्रमशः खिलकर अपनी सुगंध तथा सुंदरता बिखेरता है, उसी तरह जब जीव कृष्णात्मा के भावना पद तक पहुंच जाता है तो उसके असली स्वरूप
का सौंदर्य पूरी तरह खिल उठता है। यही चरम सौंदर्य तथा चरम इच्छा पूर्ति। तो भगवान के इस दृश्य का काफी देर तक वर्णन किया है इसमें, जो ब्रह्मा जी देख पा रहे हैं। आगे श्लोक नंबर 52 में आता है, अणिमाद्य महिमा भी अजाद्य भी विभूति भी चतुर्विशंति भी तत्वे परिता महत आदि भी। ब्रह्मा जी को अंदर और क्या दिखाई दिया कि वो सारी जो विष्णु मूर्ति ग्वाल मालाओं के अंदर बच रखे सारी विष्णु मूर्तियां, उनमें अणिमा आदि सिद्धियां, अणिमा महिमा लगिमा आदि सब सिद्धियां, अजा इत्यादि योग सिद्धियां, ये तो भौतिक सिद्धियां हैं। अणिमा महिमा अजा आदि इत्यादि योग सिद्धियां तथा महत तत्व आदि सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थी। फिर इस श्लोक में आए महिमा भी शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य है। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं, ये भगवान का ऐश्वर्य, यही उनका ऐश्वर्य। उस पर कोई आज्ञा नहीं चला सकता भगवान को, किंतु वह हर एक को आज्ञा दे सकता। षड ऐश्वर्य पूर्णम, भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण। और योग सिद्धियां जिनके अंतर्गत अणिमा या महिमा सिद्धि आता विष्णु से उपस्थित रहती। षड ऐश्वर्य पूर्ण हो या यह भगवान, अजा का अर्थ है माया, समस्त मायामय वस्तुएं विष्णु में निहित होती। जिन 24 तत्वों का उल्लेख है, जो 24 तत्व हैं भगवान के अंदर से आते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तन मात्रा इंद्रिय विषय है, मन अहंकार महत्तत्व तथा प्रकृति। इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति में सारे 24 तत्वों का प्रदर्शन हुआ। महत तत्वों के भी विभिन्न सूक्ष्म विभाग किए जाते हैं, किंतु मूल रूप में उसे महत तत्व की कहा जाता है। महत तत्व के विभिन्न सूक्ष्म विभाग। इस तरीके से ब्रह्मा जी को ये सारी चीजें इसके अंदर दिखाई दे रही थी। ये सब भगवान को घेरे हुए थे जब ब्रह्मा जी ने बालकों के हृदय में देखा। आगे फिर ब्रह्मा जी ने क्या देखा, काला स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणाधिवी स्वमहि ध्वस्त मही भी मूर्ति मध्य उपासित। तब ब्रह्मा ने देखा कि काल स्वभाव संस्कार काम कर्म तथा गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता को होकर पूर्णतः भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए। अंदर ही देखा कि काल भी खड़ा था अपने स्वरूप में हाथ जोड़ते हुए भगवान को, स्वभाव भी खड़ा था, संस्कार भी खड़ा था, काम भी खड़ा था, कर्म भी खड़ा था, गुण ये सब अपनी स्वतंत्रता को होकर पूर्णतः भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए थे और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। केवल विष्णु को स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि हमें यह चेतना जागृत हो सके तो हम, इसका मतलब हम कृष्ण भावना भावित हो गए, हम कृष्ण का शुरू करें। हमारे विचार में ये आ जाए कि केवल विष्णु ही स्वतंत्र है, बाकी सब भृत्य हैं। जैसे हमने पढ़ा, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जे छे नचाए से ते छे करे नृत्य। केवल विष्णु को समता प्राप्त है। यदि हमें ये चेतना जागृत हो सके तो हम यथार्थ में कृष्ण भावना भावित हैं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण ही एकमात्र परम स्वामी है और अन्य हर व्यक्ति उनका दास है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। चाहे कोई नारायण या शिव जी, प्रत्येक जीव कृष्ण के अधीन, शिव से विरंची अनुमतम, यहाँ तक कि बलदेव भी कृष्ण के अधीन है। ये तत्व एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जे छे नाचाए से ते छे करे। मनुष्य को समझना चाहिए कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हर कोई कृष्ण का अंश और कृष्ण की इच्छा अनुसार काम करता है और चलता फिरता है। यही समझ या चेतना कृष्ण भावना में। अगर मनुष्य समझ जाए कोई भी स्वतंत्र नहीं, हर एक कोई कृष्ण का अंश है, उसका दास है,
एकले ईश्वर कृष्ण संब्रत और जारे जे छे ना चाहे से ते छे करे करते जिस कृष्ण की इच्छा के अनुसार काम करता चलता रहता। यह समझ या चेतना ही कृष्ण भावना है। यस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते समित्वेन विक्षेत सपाशंडी भवे ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है वह निश्चित रूप से अपराधी समझा जाना चाहिए। नारायण कृष्ण की समता कोई भी नहीं कर सकता। कृष्ण ही नारायण है, नारायण ही कृष्ण, क्योंकि कृष्ण आदि नारायण है। कृष्ण को आदि नारायण भी बोला जाता है। कृष्ण को स्वयं ब्रह्मा नारस्तम नहीं सर्वदेही नाम कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि तुम नारायण भी हो, तुम ही आदि नारायण भी हो। तो वहां पे देखा कि ये काल भी वहां पे खड़ा हुआ हाथ जोड़ के खड़ा था स्वरूप में। इसका मतलब काल का भी स्वरूप होता है, स्वभाव का भी स्वरूप होता है, संस्कार का भी स्वरूप होता है, काम का भी स्वरूप होता है, कर्म का भी स्वरूप होता है, गुण भी रहता है। काल के अनेक सहायक है, जैसे काल की सहायता कौन करते हैं? स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण। स्वभाव भौतिक गुणों के मेल के अनुसार बनता है। ये सब काल के सहायक है। स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण। स्वभाव भौतिक गुणों के मेल के अनुसार बनता है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक। सत तथा असत स्वभाव का निर्माण विभिन्न गुणों सत्य गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के मेल से होता है। जो सत तथा असत स्वभाव का निर्माण होता है, एक होता है सत स्वभाव और एक असत स्वभाव। इनका निर्माण सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के मेल से होता है। हमें क्रमशः सत्वगुण प्राप्त करना चाहिए, जिससे दो निम्न गुणों से बचा जा सके। यदि हम श्रीमद् भागवतम का नित्य मनन करें और कृष्ण के कार्यकलापों को सुने तो ऐसा हो सकता है कि हम दो निम्न गुणों तमोगुण, रजोगुण से बच जाएं, क्योंकि हमें क्रमशः सत्वगुण प्राप्त करना चाहिए। सत तथा असत स्वभाव का निर्माण इन गुणों से होता है। तो काल के सहायता करने वाले में जो स्वभाव है, वो स्वभाव संस्कार, काम, कर्म तथा गुण से बनता है सब। और अगर हम श्रीमद् भागवतम का नित्य मनन करें और कृष्ण के कार्यकलापों को सुने तो ऐसा हो सकता है कि हमारा स्वभाव चेंज हो जाए, बदल जाए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवय। श्रीमद् भागवतम में वर्णित कृष्ण की पूतना संबंधी लीला से लेकर सारी लीला देवी या तो श्रीमद् भागवतम पर विचार विमर्श करने तथा उसका श्रवण करने से रजो तथा तमोगुण का दमन हो जाता है और एकमात्र सतोगुण बचा रहता है। तब रजो तथा तमोगुण का हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वर्णाश्रम धर्म अनिवार्य है, क्योंकि इससे लोग सत्वगुण को प्राप्त करते हैं। तदा सतत रजस तमो भावा कामलयो भादेश्च। तमो तथा रजोगुण काम तथा लोभ को बढ़ाने वाले हैं, जिससे जीव इस तरह बंध जाता है कि उसे अनेकानेक रूपों में इस जगत में रहना पड़ता है। ये बहुत ही घातक है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करके मनुष्य को सत्वगुण प्राप्त करना चाहिए। इसमें शुद्ध तथा स्वच्छ रहने, प्रातःकाल जल्दी उठने तथा मंगल आरती देखने जैसे ब्राह्मण गुणों को विकसित करना होगा। इस तरह सत्वगुण प्राप्त होने पर मनुष्य तमोगुण तथा रजोगुण द्वारा प्रभावित नहीं होगा।
तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतेरनाविद्दम स्थितम सत्वे प्रसिद्ध्यति। इस शुद्धि का सुअवसर मानव जीवन का विशेष अंग है, दूसरे जीवनों में संभव नहीं है। ऐसी शुद्धि राधा कृष्ण भजन द्वारा भी आसानी से प्राप्त की जाती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया, हरि हरि विफल जन्म गवायो, जिसका अर्थ है कि जब तक राधा कृष्ण की पूजा नहीं की जाती मनुष्य जीवन व्यर्थ। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनस्त्याशु वैराग्यम। वासुदेव की सेवा में लगने पर मनुष्य को इस भौतिक जीवन से शीघ्र विरक्ति हो सकती है। इसलिए अगर कोई वासुदेव भक्ति में लगा रहता है तो अच्छा वैष्णव बन सकता है। यहाँ तक कि लोगों को देखकर आश्चर्य होता है कि मलिच्छ तथा यवन भी इस अवस्था को प्राप्त हुए। ये वासुदेव भक्ति से संभव है, किंतु यदि हम इस मनुष्य जीवन में सतोगुण प्राप्त नहीं करते हैं तो जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया, हरि हरि विफल जन्म गवाया, तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं। आगे इसमें बताते हैं, वीर राघव आचार्य की भी टीचा के श्लोक के प्रथम पद में उल्लेखित एक एक बात भाव बंधन का कारण है। काल प्रकृति के गुणों को शुद्ध करता है, काल जो है प्रकृति के गुणों को शुद्ध करता है और स्वभाव इन गुणों के मेल का प्रतिफल है। तो प्रकृति के गुणों से स्वभाव बनता है कि किस गुण के अंडर में है। काल प्रकृति के गुणों को शुद्ध करता है, हिलाता है, और स्वभाव इन गुणों के मेल का प्रतिफल है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्त सनेवास, यदि भक्तों की संगति की जाती तो मनुष्य का स्वभाव बदल सकता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो हमने कृष्ण भावनावती आंदोलन बनाया है, ये लोगों को सत्संगति प्रदान करने हेतु है, जिससे परिवर्तन आ सके। और हम देख रहे हैं कि इस विधि से सारे विश्व के लोग धीरे धीरे भक्त बन। जहां तक संस्कार का संबंध है वो अच्छी संगति से संभव है, अच्छी संगति से अच्छा संस्कार संभव है, क्योंकि अच्छी संगति से अच्छी आदतें बनती है और आदत ही द्वितीय स्वभाव बन जाता है। तो स्वभाव अलग है जो गुणों से बनता है, और आदत है वो संगति से बनती है। इसलिए भक्त सनेवास, लोगों को भक्तों के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए, उनको प्रदान किया जाना है, तभी उनकी आदतें बदलेंगी। मनुष्य जीवन में यह अवसर मिलता है, किंतु नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरि हरि विफल जन्म गवाया। लोगों को अगर संगति मिल जाए और फिर भी उसका पूरा लाभ नहीं उठा सके तो विफल हो जाते हैं। हरि हरि विफल जन्म गवाया, उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो जिसको नहीं मिली संगति वो तो एक अलग बात है, उसका जन्म तो विफल हो गया। जिसको मिल गई और भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, उसने फिर भी उसका लाभ नहीं उठाया। इसलिए 2-3 बार प्रभुपाद लिख रहे हैं, हरि हरि विफल जन्म गवाया। इसलिए मानव समाज को नीचे जाने से बचाने के लिए, लोगों को वास्तव में ऊपर उठाने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जहां तक काम और कर्म, क्योंकि ये भी मूर्तिमान रूप में भगवान के सामने खड़े थे। जब ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी देख रहे थे कि स्वभाव भी खड़ा हुआ है मूर्तिमान रूप में, काल खड़ा हुआ है, कर्म खड़ा हुआ है, गुण खड़े हुए और संस्कार भी खड़े थे। सभी प्रार्थना कर रहे हैं, तो सबका स्वरूप है, काल का स्वरूप है। ये सब उन विष्णु मूर्ति की पूजा कर रहे थे। काल पूजा कर रहा था, स्वभाव पूजा कर रहा था, संस्कार पूजा कर रहा था, काम पूजा कर रहा था, और कर्म पूजा कर रहा था, और गुण पूजा कर रहे थे। ये सब उनके अंदर पूजा कर रहे थे। तो जहां तक काम तथा कर्म की बात है, यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाता है तो उसका स्वभाव इंद्रिय भोग में अपने को लगाने से बने स्वभाव की अपेक्षा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक चीज का पहले स्वभाव का दिया कि स्वभाव गुणों से बना है, व्यक्ति किस गुणों के अंडर में।
तमोगुण में है, रजोगुण में या सतोगुण में, किस गुण के अंदर वो उसका स्वभाव प्रदर्शित करेगा। संस्कार का संबंध है वो अच्छी संगति से संभव है, क्योंकि अच्छी संगति अच्छी आदतें बनती है और अच्छी आदत फिर स्वभाव बन सकता है, द्वितीय स्वभाव बन। और जहां तक काम और कर्म की बात है, यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाता है तो उसका स्वभाव इंद्रिय भोग में अपने को लगाने से बने स्वभाव की अपेक्षा चेंज हो जाता है। इसका परिणाम भी निसंदेह भिन्न होता है। मनुष्य की विभिन्न स्वभावों की संगति के अनुसार ही विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो उसके स्वभाव के कारण उसको, तो स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वभाव का मतलब स्वभाव, अपना भाव। तो मनुष्य को विभिन्न स्वभावों, उसके अलग अलग भावों, मतलब उसकी चेतना के संगति के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त। जो भाव उसे जैसा अच्छा लगता है उसके अनुसार उसको वैसा वैसा शरीर प्राप्त। अगर उसको मनुष्य के कार्य अच्छे नहीं लगते हैं तो उसका मतलब उसका भाव मनुष्य जैसा नहीं है, पर क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उसको मिल गया है, लेकिन वास्तव में उसका भाव ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब वो मनुष्य शरीर उसके लिए योग्य नहीं है। तो उसको एक बार अवसर दिया जाता है किसी दूसरे शरीर में जिससे उसका स्वभाव, जिससे उसका भाव मिल सकता है। इसलिए बोला गया कारणम गुण संगस्य सदस्य योनि जन्मशु, भगवद गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में। इसलिए हमें अच्छी संगति, उच्च कोटि के भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मनुष्य की पहचान उसकी संगति से होती है कि किस प्रकार की संगति चाहता है, वो किस प्रकार की संगति की उसकी इच्छा है। कई बार कोई, जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति मंदिर में रहे तो उस सत्वगुण में ही रहेगा, वो उसके अंदर किस प्रकार की संगति, वो हो सकता है उस संगति का लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसका स्वभाव अलग है, उसका भाव अलग है। तो इसलिए मनुष्य की संगति की किस प्रकार की उसकी संगति की इच्छा होती है, उसकी पहचान उसी से होती है, किस प्रकार की संगति चाहता है। यदि मनुष्य को भक्तों की सत्य संगति में रहने का अवसर मिलता है, लेकिन उसमें उसका रहने का अगर मन नहीं करता है, तो ज्ञान का अनुशीलन करने में असमर्थ रहेगा। और अगर उसको संगत सत्संग में रहने का स्वभाव है, उसके अंदर भाव ऐसा है कि रहे, वो ज्ञान का अनुशीलन करने में समर्थ हो जाता है। उसका चरित्र तथा स्वभाव भी उसी के अनुसार स्थायी लाभ के लिए बदल जाता है। तो अगर वो उस ज्ञान का अनुशीलन करने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका इंक्लिनेशन वैसा हो गया, और उसका चरित्र स्वभाव भी उसी के अनुसार स्थायी लाभ के लिए बदल जाता है। ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। आगे 54वें श्लोक में बोलते हैं, अभी भगवान विष्णु के बारे में बता रहे ब्रह्मा जी। ये इसका मेन हो गया कि ब्रह्मा जी देख रहे हैं अभी किस तरह से सभी बालकों में, ग्वाल बालों में, बछड़ों में विष्णु दिखाई दे रहे। उन्हीं विष्णु को देख देख के वो ब्रह्मा जी को ही सारा ज्ञान हो रहा है। इसके बाद आगे श्लोक नंबर 54 चालू होता है। सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्र एक रस मूर्तय अस्पृष्ट भूरि महात्म्या अपि ही उपनिषद दृशान। जो ब्रह्मा जी को ग्वाल बालों के अंदर, ब्रह्मा जी तो अभी मोहित तो हो चुके थे, ब्रह्मा जी को अभी जब दर्शन मिले तो वे समस्त मूर्तियां शाश्वत असीम स्वरूपों वाली ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण काल के प्रभाव से परे थी। वो जो विष्णु मूर्तियां अंदर दिखाई दे रही थी, ये मूर्ति हमारी भौतिक जगत वाली मूर्ति नहीं है। वो मूर्ति भगवान विष्णु की साक्षात विग्रह। वे समस्त विष्णु मूर्तियां शाश्वत जो बालकों के अंदर
वचनों के अंदर दिखाई देते। वे समस्त मूर्तियां शाश्वत असीम स्वरूपों वाली ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण काल के प्रभाव से परे थी। उपनिषदों के अध्ययन में रत ज्ञानी जन भी उनकी महती महिमा तक का स्पर्श नहीं कर सकते। उन साक्षात मूर्तियों का बड़े बड़े ज्ञानी जन भी स्पर्श नहीं कर सकते श्लोक में। तो तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि केवल शास्त्र ज्ञान से भगवान को समझने में सहायता नहीं मिलती। जिस पर भगवान की कृपा होती है वो उन्हें समझ पाता है। शास्त्र ज्ञान तो प्रयास है एक समझने का, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं हो तो शास्त्र भी समझ नहीं आ सकता। उसमें सारी लिखी रहेगी, हम उसको पढ़ भी लेंगे, हम उसको मेमोराइज भी कर लेंगे, लेकिन वो समझ में नहीं आता। समझ में आना और पढ़ना एक अलग अलग चीज। पढ़ना एक प्रयास है, शास्त्रों को पढ़ना एक प्रयास है, लेकिन शास्त्रों को समझ में आना जैसा भगवान चाहते हैं वैसा वो एक कृपा। तो केवल शास्त्र, यहाँ पे प्रभुपाद दिखते हैं, केवल शास्त्र ज्ञान से भगवान को समझने में सहायता नहीं मिलती। जिस पर भगवान की कृपा होती वो शास्त्र उन्हें समझ में आता है, समझ पाता। तो इस संसार में प्रयास कोई कर सकता है, पंडित कहला के बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो उसका मतलब भगवान की कृपा नहीं, जैसा भगवान चाहते हैं उसे। तो उपनिषदों में मुंडक उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधसा न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। परमेश्वर की प्राप्ति न तो दक्ष व्याख्याओं द्वारा होती, एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन, न ही विशाल बुद्धि द्वारा होती। ये भौतिक बुद्धि, कितनी विशाल बुद्धि भौतिक, न ही अधिक श्रवण करने से होती है अगर कृपा नहीं है। वे तो उसे प्राप्त करते हैं, इन सब चीजों को, भगवान के जो व्याख्या को वो लोग प्राप्त करते हैं असली में जिसे वे स्वयं चुनते हैं। भगवान जिसको चुनते हैं उसके ऊपर ये उसको सारा एक्सप्लेन करते हैं। हर कोई प्रयास कर रहा है, बोलने वाला भी प्रयास कर रहा है, सुनने वाला भी प्रयास कर रहा है। परमेश्वर की प्राप्ति न तो दक्ष व्याख्याओं से, ये मुंडक उपनिषद, न तो एक्सपर्ट लेक्चर से हो सकती, न ही विशाल बुद्धि द्वारा, क्योंकि भौतिक है अल्टीमेटली बुद्धि भी, व्याख्या भी भौतिक है, न ही अधिक श्रवण करने से, क्योंकि कान भी भौतिक है। तो फिर किससे होती? वे तो ये भगवान उसे प्राप्त होते हैं जिसे वे स्वयं चुनते हैं और जिसको ये सारी चीजें समझा देते, जिसकी समझ में आ गई ये सारी चीजें। नहीं तो बिना समझे तो सारी व्याख्या बेकार है, विशाल बुद्धि बेकार है, और सारा श्रवण करना बेकार है अगर समझ में ही नहीं आए। और समझ में किसको आता है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा। इसलिए हम देखते हैं कि इतनी सारी कथाएं होती, हजारों लोग हजारों बार सुनते रहते हैं, सैकड़ों लोग कथाएं सुनते रहते, पूरा जीवन भर कथाएं सुनते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता क्योंकि भगवान की कृपा नहीं। तो सुनना तो केवल एक प्रयास है, हालांकि मनुष्य को प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन प्रयास में भगवान तो उसे चुनते हैं, उसे प्राप्त होते हैं जिसे वे स्वयं वो चुनते हैं कि इनमें से मेरे को, इन श्रोताओं में से और इन वक्ताओं में से मेरे को किसको चुनना। हजारों लोग प्रयास करेंगे, उसमें से सफल तो कुछ लोग ही होंगे। मनुष्य नाम शास्त्र, हजारों मनुष्य, मनुष्य नाम शास्त्र का है, जिसे वे स्वयं चुनते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं भगवान। हजारों में से प्रयास करते हैं, उसमें से कुछ सिद्ध होते हैं, फिर उसमें से कुछ भगवान को साक्षात पाता। तो यहाँ पे ब्रह्म का वर्णन बताया, सत्यम ब्रह्म आनंद रूपम, ब्रह्म परम सत्य। हम जीवन में जो भी बोलते हैं रिलेटिव तुलनात्मक ट्रुथ है, लेकिन ब्रह्म परम सत्य तथा पूर्ण आनंद है। यद्यपि विष्णु अर्थात परब्रह्म के स्वरूप एक थे, किंतु वे भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त करते। किंतु उपनिषदों के अनुसार, उपनिषद के अनुयायी ब्रह्म द्वारा प्रकट नाना रूपों को नहीं समझ पाते। इसका अर्थ है कि ब्रह्म तथा परमात्मा को केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है, जिसकी पुष्टि भगवान ने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में की गई। भक्ता या में कया ग्राह, भक्त के दिव्य स्वरूप की स्थापना
हेतु श्री भक्ति विनोद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शास्त्रों से विभिन्न उदाहरण दे। ब्रह्म के दिव्य स्वरूप की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, आदित्य वर्ण तमसा परस्ता, जिनका स्वरूप सूर्य के समान ज्योतिमान तथा ज्ञान के अंधकार से परे है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। आनंद मात्रम अजरम पुराण में एकम संतम बहुधा दृश्यमानम, ब्रह्म आनंद पूर्ण, एक तो स्वरूप सूर्य के समान है, ज्योतिमान तथा ज्ञान के अंधकार से परे है, आनंद मात्रम आनंद देने वाला है, उसमें दुख का लेश भी नहीं, वे सबसे पुराने होकर भी कभी बूढ़े नहीं होते और एक होते हुए अनेक रूपों में अनुभव किए जाते हैं। सर्वे नित्या शाश्वत च देहास्तस्य परमात्मा, उन परम पुरुष के सभी रूप शाश्वत है, उन परम पुरुष के सभी रूप शाश्वत है। परम पुरुष का रूप हाथ पांव आदि से युक्त होता है, लेकिन वे हाथ पांव भौतिक नहीं होते, उनके हाथ पांव। भक्तगण जानते हैं कि ब्रह्म अथवा कृष्ण का स्वरूप रंश भर भी भौतिक नहीं होता, प्रत्युत ब्रह्म दिव्य स्वरूप वाले हैं, और जब कोई व्यक्ति भक्ति परक उसमें लीन होता है तभी वो उन्हें समझ सकता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है, किंतु मायावादी इस दिव्य रूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे इसे भौतिक मानते। भगवान के साकार दिव्य रूप इतने महान है कि वे उपनिषदों के निर्विशेष अनुयायी उन्हें समझने के लिए उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। भगवान के दिव्य रूप का हर कोई समझ नहीं सकता, देख के भी नहीं समझ सकता। रावण ने भी देखा था, कंस ने भी देखा था भगवान के दिव्य, तो समझ नहीं पाया, क्योंकि भक्ति नहीं थी अंदर। इसी तरीके से शास्त्र को सुन लिया, पढ़ लिया, तो भी अगर भक्ति नहीं तो उसको समझ नहीं पाएंगे। यद्यपि कृष्ण का दर्शन उपनिषदों के माध्यम से नहीं किया जा सकता, किंतु कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया कि इस विधि से वस्तुतः कृष्ण को जाना जा सकता है। उपनिषदम पुरुषम, उपनिर्देशों के द्वारा जाना जा सकता है। इसका अर्थ है कि वैदिक ज्ञान से शुद्ध होने पर मनुष्य को भक्ति के ज्ञान में प्रविष्ट किया जाता है। वैदिक ज्ञान से शुद्ध होने पर, ये वैदिक ज्ञान से हम शुद्ध होंगे तब मनुष्य भक्ति कर पाएगा प्रॉपरली। ये खाली शुद्धिकरण के, धोने के लिए है। मद भक्ति लभते पराम। आगे भी भागवत में लिखा है, तच्छिच्छा दधाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानम भक्तिया श्रुत गृहीत है। एक जिज्ञासु अथवा मुनि जो ज्ञान तथा वैराग्य से भली भांति युक्त है, जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य से, वह पर ब्रह्म की अनुभूति वेदांत श्रुति से सुनी भक्ति करके करता है। उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य हो तो फिर वो भगवान की भक्ति अच्छी तरह से करता है। श्रुत ग्रहीता सूचक है जो वेदांत का ज्ञान है, किसी भावना या अनुभूति का नहीं, श्रुत ग्रहित गंभीर ज्ञान हो। इस प्रकार ब्रह्मा को लगा, ब्रह्मा जी तो अभी सामने है, ब्रह्मा को लगा कि भगवान विष्णु सत्य ज्ञान तथा आनंद के आगार हैं, सत्यचित आनंद। वे इन 300 दिव्य स्वरूपों से युक्त हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के आराध्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि गौओं, बछड़ों तथा लड़कों को, बाल बाल को जो विष्णु रूप प्राप्त हुआ है, किसी योगी या देवता में नहीं, तो विशेष शक्ति के कारण नहीं है। इनके अंदर जो स्वरूप दिखाई दे रहा है भगवान का, विष्णु मूर्ति के रूप में वे गौए, बछड़े तथा बालक विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु थे, विष्णु की माया थे। विष्णु तथा विष्णु माया के क्रमिक गुण अग्नि तथा उष्मा जैसे हैं। उष्मा में अग्नि का गुण है, किंतु वो अग्नि नहीं है। बछड़ों, गौओं तथा बालकों के रूप में विष्णु स्वरूपों की अभिव्यक्ति उष्मा के तुल्य नहीं, अभी तो अग्नि के तुल्य भी। वे सचमुच विष्णु थे। यथार्थ रूप में विष्णु तो सच्चिदानंद विग्रह। दूसरा उदाहरण भौतिक पदार्थों दिया जा सकता है जो कई रूपों में प्रतिबिंब होते हैं। इसी तरह सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंब होता है, किंतु पात्रों में दिखने वाले प्रतिबिंब सूर्य नहीं होते। इन प्रतिबिंब में सूर्य का वास्तविक प्रकाश उष्मा नहीं रहता है, ये सूर्य की भांति रहते हैं। किंतु कृष्ण ने जो रूप बताए वो सारे वास्तव में कृष्ण थे, सगवाल वालों में, प्रतिबिंब नहीं थे। तो हमें चाहिए कि यथासंभव हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा करें, जिससे हर बात स्पष्ट हो सके, क्योंकि भागवत समस्त वैदिक वाक्यमय का सार है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, उनका पका हुआ फल है भागवतम। इसे व्यासदेव ने तब लिखा था जब वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, महामुनि निकृते। अतः हम भागवतम का जितना अध्ययन करेंगे, ज्ञान उतना स्पष्ट होता जाएगा और उतना हमें भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे।
इस तरह से प्रभुपाद इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज की कथा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो अगली क्लास में हम ले सकते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तमानों की जय।